हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी करें या ना करें, अगर और करना है तो कैसे करें। देखिए, इस चीज़ को समझिए, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी होती क्या है। ज़्यादातर जब आप ये पोर्टेबिलिटी करने की प्रोसेस कर रहे हैं तो उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब आप इसको कर रहे हैं तो आपको कई बार रॉन्ग कमिटमेंट्स की जाती हैं। सपोज़ कर लो, मेरी 7 साल पुरानी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है और अगर आज मैं दूसरी कंपनी के अंदर जा रहा हूँ, तो मुझे ये बताया जाता है कि 7 सालों के जो मेरे जितने भी बेनिफिट्स हैं, वो सारे कैरी फॉरवर्ड होंगे। हो भी सकता है और काफ़ी केसेज़ में नहीं भी होगा। पिछले 7 सालों के अंदर जो भी मेरी हेल्थ कंडीशंस डेवलप हुई हैं या मेरी पॉलिसी में अगर मैंने मेंशन नहीं की है पुरानी कंपनी में, तो कंपनी उसकी कोई गारंटी नहीं देती वो पोर्टेबिलिटी में आएगा या नहीं आएगा। जब तक कोई भी चीज़ हेल्थ इंश्योरेंस कंडीशन आपकी पॉलिसी में लिखित में ना हो, तब तक आप ये मान के चलिए उस चीज़ का वेटिंग पीरियड लगेगा ही लगेगा। दूसरा, सपोज़ करो आपने 40 साल की उम्र में पॉलिसी ली और आज आप 50 साल की उम्र में हैं। जब आप पोर्टेबिलिटी कर रहे हैं, 99.9% केसेज़ के अंदर नेक्स्ट कंपनी जिसमें आप पॉलिसी ले रहे हैं, पोर्टेबिलिटी कर रहे हैं, वहाँ पे आपका हेल्थ चेकअप नहीं करवाया जाएगा। आपने ये मान लिया कि आप हेल्दी हैं और 10 साल पुरानी आपकी पॉलिसी के अंदर कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है। आज आपने जो पॉलिसी करवाई, अगर सामने वाली कंपनी आपका हेल्थ चेकअप नहीं कर रही है और 1-2 साल के अंदर, सपोज़ करो 6 महीने, साल के अंदर कोई क्लेम आ गया, तो आप 99% ये केस मान के चलो कि उसकी बहुत हैवी स्क्रूटनी होगी। क्यों? जब आपने पुरानी कंपनी के अंदर 10 साल पॉलिसी चलाई, तो उस कंपनी का कोई नुकसान नहीं हुआ। वो 10 साल के प्रीमियम उस कंपनी के लिए एज़ अ मलाई या क्रीम की तरह उसने वो सारा मुनाफ़े के अंदर उसका चला गया। लेकिन उसकी जो लायबिलिटी है वो कंपनी नंबर 2 के ऊपर चलेगी। तो जब आप कंपनी दूसरी में जाते हैं, तो आपका उस केस के अंदर एकदम से लायबिलिटी 6 लाख, 20 लाख का क्लेम आ गया, तो उसके इतनी हैवी कोई कंपनी चाहती नहीं है कि भी किसी भी केस के अंदर हम ये क्लेम दें, राइट? तो आपको ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपकी उम्र 45 या 50 से ऊपर है, तो बिना मेडिकल चेकअप के पोर्टेबिलिटी मत करवाइए। आप अपने एजेंट से बात करिए। आपको पोर्टेबिलिटी के टाइम पे उसे समझना है कि वो कौन-सी बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं जो मुझे फ़ॉलो करनी चाहिए जिससे मेरा क्लेम रिजेक्ट ना हो। तीसरा, जब आप दूसरी कंपनी के अंदर पोर्टेबिलिटी कर रहे हैं, तो अगर आपकी पॉलिसी सपोज़ करो 10 साल पुरानी थी, अब दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तो कई बार सामने वाली कंपनी का एजेंट या जो आपका एडवाइज़र है, वो बोलता है कि आप एक काम करिए, सिर्फ़ मुझे 3 साल की पॉलिसी की कॉपी दीजिए। गलत, आपको 10 साल पुरानी की सारी कॉपीज़ देनी चाहिए, उससे आपकी एक क्लेम रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। फाइनली, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी करा रहे हैं, तो आपका वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी पुरानी कंपनी में 10 लाख की पॉलिसी थी और दूसरी कंपनी में 10-15 लाख या 20 लाख की पॉलिसी रही है, पोर्टेबिलिटी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉरेटोरियम के आपके जो बेनिफिट हैं पुरानी कंपनी में, वो इंटैक्ट है और यहाँ पे आपकी हेल्थ हिस्ट्री जो अब नहीं हुई है, जो हो सकता है आपको मालूम है, हो सकता है कोई हिडन है, उसकी वजह से क्लेम रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो अगर आप 10 लाख की पॉलिसी को पोर्ट करवा रहे हैं और आप जा रहे हैं 25 लाख पे, 50 लाख के ऊपर, फिर देन इट मेक्स सम सॉर्ट ऑफ सेंस। अदरवाइज़ 10 लाख की पॉलिसी को 10 लाख की पोर्टेबिलिटी करवाना कोई लॉजिक ही नहीं बनता। आपको नुकसान ज़्यादा होंगे, फ़ायदा मेरे को 1-2 ही फ़ायदे दिखेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर एक कंपनी में सपोज़ करो आपका प्रीमियम 25,000 रुपए है और दूसरी कंपनी के अंदर वो प्रीमियम 20,000 रुपए से कम है, तब आप सोचिए कि भी शायद मैं पोर्टेबिलिटी करूँ। अगर 25,000 की पॉलिसी को आप 24,000, 23,000, 22,000 के ऊपर पोर्ट करा रहे हो, सिर्फ़ इतने से 2-3 हज़ार रुपए के पैसे के लिए पोर्टेबिलिटी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमेशा ये मान के चलो, जब आप पोर्टेबिलिटी करते हो तो उस पुरानी कंपनी की जो लायबिलिटी है वो दूसरी कंपनी के ऊपर आ गई है। कंपनी तो अपने जो क्लेम होते हैं, फ्रेश पॉलिसीज़ हैं, उनके क्लेम देने में आनाकानी करनी है और पोर्टेबिलिटी में तो वहाँ पे एक तरीके की गारंटी होती है। तो अगर पोर्टेबिलिटी करेंगे तो आपको सावधानी से करनी है, हमेशा मान के चलिए पहले 2-3 साल के अंदर जो क्लेम आएँगे उसकी बहुत हैवी स्क्रूटनी होगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपने बाई चांस पोर्टेबिलिटी कर रही है, तो पोर्टेबिलिटी करने के बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको उस पॉलिसी को ऑडिट करना है या किसी एक्सपर्ट से उसको ऑडिट करवाना है। एक चीज़ मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी पॉलिसी का रिन्यूअल का समय निकल गया है, कभी भी पोर्टेबिलिटी मत करवाइए।
कुछ कंपनियाँ बोलती हैं हम कर देंगे, ये एक तरीके का, मैं तो इस चीज़ को बड़ा इल्लीगल टाइप ही मानता हूँ, क्योंकि आईआरडी बोल रहा है कि हमें तो पोर्टेबिलिटी 45 दिन पहले करनी है। और अगर आप पोर्टेबिलिटी कर लेते हैं और उसके बाद अपनी पॉलिसी को कैंसल कराते हैं, तो अगर पॉलिसी स्टार्ट हो चुकी है तो वो फ्री लुक में नहीं मानी जाएगी, आपके बहुत सारे पैसे कटेंगे। तो जब भी आप पोर्टेबिलिटी कर रही हैं, सामने पहले आपको ये पूछना है, चाहे आपका सामने वाला एजेंट बोले ना बोले, और कुछ चीज़ों के अंदर आपको खुद जागरूक होना है। सामने वाले ने पॉलिसी की और वो आगे निकल गया, ऐसी ज़िंदगी चलती नहीं है, क्योंकि मेरा क्लेम है, मेरी पॉलिसी है, मेरा पैसा जो लगा हुआ है। बेचने वाले की कोई लायबिलिटी नहीं आती, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है अनफॉर्च्युनेटली। तो जब भी पोर्टेबिलिटी करिए, बहुत सावधानी से करिए और एहतियात रखिए कि एटलीस्ट अगर 2-3 साल के अंदर क्लेम रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बनती है, तो उससे बचने के लिए पहले अपने मेडिकल लीगल रिकॉर्ड्स अच्छे से बना के रखिए। तो हो सकता है इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हुआ हो। अगर आप इसी टाइप की कोई वीडियोज़ देखना चाहते हैं, हमारे 200-300 के आस-पास वीडियोज़ हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। अगर वो जो हमने आपको बताया, इफ इट इज़ मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ सेंस, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए, शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है healthinsurancesahiye.com, वहाँ पे विज़िट करिए। हंड्रेड्स ऑफ ब्लॉग सेक्शन के अंदर बहुत सारी पोस्ट्स हैं, उनसे आप अपना जानकारी बढ़ा सकते हैं। और अगर किसी को पोर्टेबिलिटी के लिए, माइग्रेशन के लिए, पॉलिसी ऑडिट के लिए, क्लेम के लिए किसी टाइप की एडवाइस चाहिए, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके आप पेड कंसल्टेशन हायर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।